Everyone, welcome again to my channel. So in this video we are going to discuss speaking part 1 questions. The topic will be losing things. और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बच्चे कॉमन एरर्स करते हैं उनको हम सही कैसे करें, कॉमन एरर्स को अवॉइड कैसे करें, एंड हाउ टू गिव अ परफेक्ट 9 बैंड आंसर इन दिस वीडियो. सो दिस इज गोइंग टू बी अ 5 बैंड वर्सेस 9 बैंड आंसर्स फॉर स्पीकिंग पार्ट 1. So let's begin. Topic is losing things. First question is, do you often lose things? Well, I do not frequently losing things because I organize my things in a proper way, which helps me to remember my things. So this is quite a good answer. We can say this is a 6. इससे भी अच्छा, इससे भी बेटर आंसर देना है तो इनके आंसर में थोड़ी सी ग्रामर की मिस्टेक्स थी, तो अगर उनको रेक्टिफाई करें तो आप इसका आंसर बेटर वे में कैसे बोल सकते हो. आप बोल सकते हो, नो आई डू नॉट लूज थिंग्स फ्रीक्वेंटली, मतलब आई एम वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड मेक कॉन्स्टेंट एफर्ट्स एंड मेक कॉन्शियस एफर्ट्स टू कीप ट्रैक ऑफ माई बिलोंगिंग्स. मैंने यहाँ पे यूज किया टू कीप ट्रैक ऑफ माई बिलोंगिंग्स. ट्रैक ऑफ मतलब होता है अपनी चीजों का एक ध्यान रखना कि मैंने कौन सी चीज कहाँ पे रखी है, उसका ध्यान अपने माइंड में रखना. एंड दिस इज अ फ्रेजल लैंग्वेज. जितनी आप ज्यादा फ्रेजल लैंग्वेज यूज करोगे उतने ही ज्यादा आपकी स्पीकिंग और इफेक्टिव बनेगी एंड यू कैन स्कोर 7 and even 9 बैंड इन योर IELTS. सो क्वेश्चन इज, do you often lose things? इसका आंसर no, I do not lose things frequently. I am quite well organized and make conscious efforts to keep track of my belongings. ठीक है, 2 लाइंस में मैंने अपना आंसर कंक्लूड कर दिया. So this is how you can frame your answers too. So moving on to the next question. Next question is, what can we do to avoid losing things? Well, according to me, keep things at their proper place and organize in a proper manner helps to avoid the losing things. Again, this is a 6 band answer. अब क्वेश्चन था what can we do to avoid losing things. इन्होंने बोला according to me, इन्होंने फ्रेज ऐड कर दिया. सबसे एक बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो यहाँ पे हैं, एडिंग फ्रेजेस एट ईच एंड एवरी क्वेश्चन. हर एक क्वेश्चन में फ्रेज ऐड करना इज अ कॉमन एरर मेड बाय स्टूडेंट्स. तो कोशिश करो फ्रेज वहीं पे ऐड करो जहां पे हो सकता है. हर एक जगह पर फ्रेज फिट करने की कोशिश मत करो. और यहाँ पे क्वेश्चन में आपका ओपिनियन नहीं पूछा गया तो इसलिए यू कैन नॉट से अकॉर्डिंग टू मी. क्वेश्चन क्या था, व्हाट कैन वी डू टू अवॉइड लूजिंग थिंग्स. हम अगर अपनी चीजों को खोने से बचाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं. और ये बहुत जनरल से क्वेश्चंस हैं, आप अपनी जनरल लाइफ में से इसके आंसर्स निकाल के बना सकते हो. सो व्हाट ऑब्वियस चीज है, क्या है अगर हम अपनी चीजों को घुमाए ना, उसके क्या ऑब्वियस है हमारे पास. सबसे पहले बात क्या है कि हमें हर एक अपने कॉमनली यूज्ड आइटम्स के अलग अलग जगह बनानी चाहिए. हम घर में भी क्या करते हैं, हमारे कपड़ों की अलग जगह है, एक्सेसरीज के लिए हमारी अलग जगह होती है, फोन्स के, चार्जर्स की, कवर्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की हमने एक अलग ही. आप क्या कर सकते हैं, ये भी मैंने संभाल दिया, ये भी मैंने संभाल दिया. और सबसे तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या यहाँ ऐड कर सकती हूँ, जब हमने अपने घर से निकलना होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप भी ट्यूशंस के लिए जाते हो या कोचिंग के लिए जाते हो, आप क्या करते हो, मैंने कॉपी ले ली, मैंने पेन ले लिया, मैंने अपना फोन ले लिया, मैंने अपनी स्पेक्स ले लिया, हम चेक करते हैं ना. सो व्हाट ऑब्वियस, दिस इज योर थर्ड पॉइंट, डबल चेकिंग योर थिंग्स. ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा. क्वेश्चन इज व्हाट कैन वी डू टू अवॉइड लूजिंग थिंग्स. ऑब्वियसली वी कैन एस्टैब्लिश डेजिग्नेटेड प्लेसेस फॉर कॉमनली यूज थिंग्स, क्रिएट अ चेकलिस्ट एंड डबल चेकिंग योर बिलोंगिंग्स बिफोर लीविंग एनी लोकेशन आर द थिंग्स व्हिच हेल्प टू अवॉइड लूजिंग थिंग्स. ये आपका आंसर हो जाएगा. पहले आपने क्या किया, अपने 3 पॉइंट्स बोल दिए, उसके बाद आपने बोल दिया दीज आर सम ऑप्शंस व्हिच कैन हेल्प टू अवॉइड लूजिंग थिंग्स. ये है आपका एक वे आंसर करने का. आपने अपना आंसर बोल दिया, उसके बाद आपने शो कर दिया कि दीज आर द पॉइंट्स व्हिच हेल्प अस टू अवॉइड लूजिंग थिंग्स. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जो हम आंसर्स आपको मैं बता रही हूं यहाँ पे, दीज आर 9 बैंड सैंपल आंसर्स. तो ट्राई करो कि जो मैं बोल रही हूँ वो साथ साथ में आप कॉपी में जरूर नोट कर लो. और फ्रेम कैसे करने हैं आंसर्स, ये भी आपको साथ साथ में एक आइडिया हो जाएगा अगर आप लिख लोगे साथ साथ में. और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना. इसके एंड में वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 to 4 इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर स्पीकिंग सेक्शन. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
Why do some people tend to lose things more often than others? Well, some individuals easily confused and that avoid and that lose things, and secondly they organize their things in a disorder way, which is create difficulty to remember things. तो यहाँ पे भी इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सा कर दिया। क्वेश्चन क्या था, व्हाई डू सम पीपल टेंड टू लूज थिंग्स मोर ऑफन देन अदर्स, कई लोग ज्यादा अपनी चीजें गंवा देते हैं कई और दूसरों से। तो हुन चीजें अपन ज्यादातर किदा गुमदियां ने, बहुत कॉमन लैक ऑफ अटेंशन या लैक ऑफ फोकस, अपन चीजा रख के भूल जाने आ। मतलब ये तो पहला पॉइंट हो गया लैक ऑफ फोकस या लैक ऑफ अटेंशन। जे अपन दूजी गल करिए भी डिसऑर्गेनाइजेशन, जो अपन चीजा ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते, सुट देने इधर उधर भी, इट इज कॉल्ड डिसऑर्गेनाइजेशन। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, कई लोग जल्दी भूल जाते हैं कि मैं सामान कितने रखा सीगा। समटाइम्स अगर मैं अपनी बात करूं, मैं कई बार भूल जाती हूँ मैंने अपनी स्पेक्स कहाँ रखी थी, मैंने अपना पेन कहाँ रखा था। तो कई लोगों को भूल जाते हैं जल्दी। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट, लैक ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन। तो एक लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से भी हम सब समटाइम्स भूल जाते हैं हमने अपना सामान कहाँ पे रखा था। मतलब ये 4 पॉइंट हो गए। हुन ये चारों पॉइंट्स असी अपने जनरल लाइफ च चुके ने, तो आप भी यही कोशिश करो अपनी जनरल लाइफ में से अपने पॉइंट्स को ढूंढो। पार्ट 1 के आंसर्स दीज आर बेस्ड ऑन योर जनरल लाइफ, योर डेली डे टू डे लाइफ, तो वहां से आंसर्स निकालने की कोशिश किया करो। अब मैंने 4 पॉइंट्स बोल दिए, मैंने कौन कौन से 4 पॉइंट्स बोले। पहली बात मैंने बोला लैक ऑफ अटेंशन या लैक ऑफ फोकस यू कैन से। दूसरी बात मैंने बोली डिसऑर्गेनाइजेशन, अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखना। तीसरी चीज मैंने क्या बोली, तीसरी चीज मैंने बोली स्ट्रेस, ठीक है। और एक और पॉइंट मैंने क्या बोला था, मैं भी भूल गई, फॉरगेटफुलनेस, भूल गई से याद आ गया, फॉरगेटफुलनेस। ये मैंने 4 पॉइंट्स बोल दिए, ठीक है। अब आपने इसका आंसर फ्रेम कैसे करना है, जैसे हमने ऊपर का आंसर बोला वैसे भी कर सकते हो, पहले पॉइंट्स बोल दिए बाद में आंसर, या यहाँ पे आप अपने फ्रेम आंसर का सेंटेंस फॉर्मेशन चेंज कर सकते हो। क्वेश्चन इज व्हाई सम पीपल टेंड टू डू थिंग्स, सो अकॉर्डिंग सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स सच एज लैक ऑफ अटेंशन और लैक ऑफ फोकस, फॉरगेटफुलनेस, stress and disorganization which tend to make people lose things more often than others, ठीक है। तो last question for this topic is, what will you do if you find something lost by others? Well, firstly I clear and identify the things in a proper way and know about to the near। तो इसका आंसर देखो, अगेन असी जनरल लाइफ चो लभना। जे सानू बाई चांस हुन जद ही मेरा इंसीडेंट होया कि नीचे पैसे गिरे हुए थे मेरे स्टूडेंट दे, ते मैं चुके मैं जद देखा भी शायद स्टूडेंट्स बैठे भी इन्हां चो किसी दे पैसे होने हैं, मैं लभ्या आइडेंटिफिकेशन कीती ते मैं पैसे देते, मतलब लाइव होने जस्ट होके हटिया सीगा। तो मतलब ये भी चीज़ां तुसी अपनी जनरल लाइफ चो आंसर, इफ आई फाउंड समथिंग लॉस्ट बाय अदर्स आई विल फाइंड फॉर द ओनर by looking for the identifications and I'll obviously return the item to the rightful owner, or if possible I'll hand it over to the in lost and found faculty of the nearby society। अगर मतलब इसका मतलब क्या होगा, अगर मेरे को ओनर मिल जाता है तो मैं ओनर को दे दूंगी, अगर मेरे को ओनर नहीं मिलता उस चीज का तो मैं क्या करूंगी, उसी सोसाइटी की लॉस्ट एंड फाउंड कम्युनिटी में या फैकल्टी में उस चीज को हैंड ओवर कर दूंगी, ठीक है। ये कॉमन आंसर है भी, अगर आपको किसी की चीज मिलती है तो आप दे देते हो, नहीं तो आप किसी को हैंड ओवर कर दोगे फॉर द फर्दर प्रोसेस। सो दीज आर दी जेन्युइन आंसर्स। आपने जेन्युइन आंसर्स कैसे बोलने हैं, आपने में जो जेन्युइन लगे आपने वो आंसर्स बोलने हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या कंक्लूड किया, इस सेशन में हमने कुछ चीजें आइडेंटिफाई की फ्रॉम स्टूडेंट्स मिस्टेक्स। सबसे पहली बात की थी क्या थी, नर्वसनेस के कारण बच्चे अपना आंसर भूल जाते हैं, अपनी फ्लुएंसी छोड़ देते हैं, फ्लुएंसी मेंटेन नहीं रहती। सो ट्राई नॉट टू गेट नर्वस इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर। नर्वस नहीं होना आपने, बिल्कुल भी कॉन्शियस अलर्ट रहना है। जो भी अगर आपके मन में जो भी आता है बस बोल दो, नर्वस नहीं होना। ग्रामर जितना गलत हो रही है थोड़ी बहुत होने दो, अपना आंसर छोड़ना नहीं है, फ्लुएंसी नहीं रोकनी, नर्वस होके अपना मेंटेन करके रखनी है फ्लुएंसी। जो भी मन चाहते एक अपनी सेंटेंस एक अपना आंसर कंप्लीट जरूर कर दो, इसका फर्स्ट टिप। अगर हम सेकंड टिप की बात करें,
डोंट ऐड फ्रेजेस टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। हर एक आंसर के पहले एक फ्रेज यूज करना जरूरी नहीं है। जहां पर आपको लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा जरूरी है वहीं पर ऐड करो, हर एक जगह फ्रेज ऐड करना जरूरी नहीं है। जैसे इन्होंने 2-3 में वेल लगा दिया, अकॉर्डिंग टू मी लगा दिया, तो वो जरूरी नहीं था वहां पे। सीधा स्टार्ट विद योर आंसर। ये था सेकेंड टिप आज का। और अगर मैं थर्ड टिप की बात करूं, कीप केयर ऑफ योर ग्रामर। क्वेश्चन में अगर डू है तो प्रेजेंट, डिड है तो पास्ट, वुड है तो फ्यूचर। ध्यान में रख के आंसर्स बोलो। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, समझो, उसके फिर अपना आंसर बोलो। फोर्थ टिप है मेंटेन योर फ्लुएंसी। फ्लुएंसी मेंटेन करके रखो। दीज आर कॉल्ड फिलर्स। फिलर्स को अवॉइड करना सीखो। अगर आप फिलर्स को अवॉइड करना चाहते हो तो उसकी जगह पे आप कोई ना कोई कनेक्टर ऐड कर सकते हो। मोर ओवर, इन एडिशन टू इट, या एज इट इज, कुछ भी बिकॉज ऑफ लगा दो, ड्यू टू लगा दो, कोई भी एक वर्ड ऐड कर दो। अपने पास फिलर्स ना यूज करो, पॉज ना लो, ठीक है। एंड इसके फर्दर जो लास्ट टिप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है, वो है कि जो आपके आंसर्स की जो फ्रेम है, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, आपका हर एक सेंटेंस जो आपका आंसर है वो डिफरेंट होना चाहिए। आंसर शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज। जस्ट गिव योर आंसर डायरेक्टली। यहाँ पे जनरल क्वेश्चंस में कोई जनरल लाइन की जरूरत यहाँ पे नहीं होती। स्टार्ट अवे विद योर जस्ट स्ट्रेट, स्टार्ट अवे विद योर ओनली आंसर। या जैसे हमने इस क्वेश्चन में करा, 3-4 पॉइंट्स थे तो हमने सीधे अपने पॉइंट्स से ही आंसर शुरू करा। मैंने कोई जनरल लाइन से आंसर स्टार्ट नहीं किया, मैंने क्वेश्चन सेंटेंस से शुरू नहीं किया। अगर बच्चे क्वेश्चन सेंटेंस से आंसर अपना शुरू करते हैं तो मेरे से लिखवा लो 6 बैंड्स ही आएंगे, उससे ज्यादा आप स्कोर नहीं कर पाओगे। अगर आप क्वेश्चन का सेंटेंस रिपीट नहीं करोगे then you can surely score 7 and above in your IELTS speaking. So these are some of the tips which you can also use in your IELTS speaking test. And if you find this video helpful, do like, share and subscribe my channel. और मैंने अपने वीडियो पे एक वो भी चैनल पे मैंने एक और वीडियो अपलोड करी थी जहां पर मैंने डिस्कस किया था मक्कर की न्यू PDF जो है लेटेस्ट वर्जन, फाइनल वर्जन, जिसमें 5 नए क्यू कार्ड्स ऐड हुए हैं फ्रॉम द फर्स्ट वर्जन। सो वो भी है इन माय चैनल अपलोडेड, वो वीडियो भी है। गो एंड चेक दैट वीडियो आउट ऑल्सो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।